ओम चतुर्थी दैवे नमः। ओम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों तक चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथकार के लिए रखती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। उस दिन भी चौथ का व्रत था। ताई ने भी व्रत रखा था। बेटे ने ताई से पूछा, मेरी माँ तो 12 महीने चौथ करती है। इस पर ताई ने कहा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से अच्छे अच्छे खाने के लिए व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर लौटकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। जाते समय माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये तेरी सहायता करेंगे। लड़का आंखें लेकर चल पड़ा और घूमते घूमते एक दूसरे नगर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने बताया, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर लोगों को मार देता था। अब राजा हर घर से एक व्यक्ति को उसकी बलि के लिए भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। लड़के ने कहा, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे खीर पुए खिला दिए। खाकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की ओर फेंके और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। ये कहते ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस लौट आया। राजा ने उसे सम्मानित कर उपहार देकर विदा किया। फिर वह दूसरे राज्य में पहुंचा, जहां आवा यानी भट्टी तभी पकता था जब किसी इंसान की बलि दी जाती थी। राजा ने उसे पकड़कर आवा में डाल दिया। लड़के ने चौथ माता के आंखें आवा में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा बिना मेरी बलि लिए पक जाए। आवा तुरंत पक गया और मिट्टी की जगह उसमें से सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो सुराही से निकल कर दिखाओ। लड़के ने चौथ माता को याद किया, आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। वह तुरंत भंवरे का रूप लेकर सुराही से बाहर निकल गया। अब तो राजा प्रसन्न हो गया और उसने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से करवा दिया। साथ ही सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने का आदेश दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेले पंसारी की दुकान पर अपनी माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है, माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी लेकर आती उसकी माँ दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब पूरे नगर में लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और सभी ने व्रत करना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हम सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था
और नए उत्सव के साथ जीवन शुरू हुआ था। साहूकार का परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था और जो रिश्तेदार थे वे बहुत दूर रहते थे। ऐसे में साहूकार को अकेलापन सताने लगा। वह अकेलापन सह नहीं पाया और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कीजिए, हमें निकलना है। संयोग से वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। दरअसल बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और उसने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब दामाद के आगे सास ससुर की क्या चलती। मन मानकर विदाई की तैयारी करनी पड़ी और बेटी की विदाई कर दी। रास्ते में चलते हुए साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार पानी लेने गया और जब वापस लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसी की शक्ल का एक और व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी परेशान हो गई कि उसका असली पति कौन है। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भैया मैं इस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर अधिकार क्यों जमा रहे हो? दोनों में बहस होने लगी। यह देखकर वहां के सिपाही आ गए और साहूकार को पकड़ लिया। सिपाही भी भ्रम में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा पर निकल पड़ा। तूने भगवान बुद्ध का अपमान किया है। ये स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे रूप में आए हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसे ना करने का वचन दिया। साथ ही बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान बुद्ध देवता अपने स्वरूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर लौट गया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को कहता, सुनता या पढ़ता है, उसे बुधवार को यात्रा करने पर कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार का यह व्रत ज्ञान, बुद्धि, कार्य और व्यापार में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुधवार के देवता के साथ साथ तंगडमरू मैया और 64 योनियां नृत्य करती है और भैरव नटराज करते हैं। इस प्रकार चौथ माता और बुधवार व्रत की यह अद्भुत कथाएं हमें यह सिखाती है कि आस्था, श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पालन करने से असंभव भी संभव हो जाता है। संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और माता का स्मरण हो तो हर मुसीबत दूर हो जाती है। चौथ माता की कृपा और बुधवार व्रत का प्रभाव जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पवित्र कथा को सुनने और अपनाने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको आज की ये प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा अच्छी लगी हो तो आस्था सूत्र चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और रोचक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। प्रेम से बोलो, चौथ मैया की जय। श्री गणेशाय नमः।